हम इसके पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट टॉपिक मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड टॉपिक पढ़ना है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। माने जो मैटर हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, ये कितने छोटे होते हैं। मतलब हम कैसे ही अंदाज़ा ला सकते हैं कि ये कितने छोटे या बड़े होते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट है, यानी एक प्रकार का एक प्रैक्टिकल होता है एक्टिविटी। तो टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। यानी आपको पता है कि 2 क्रिस्टल लेने की बात हो रही है और वो 2 या 3 क्रिस्टल ले लें और उसमें जो है पोटेशियम परमैग्नेट यानी KMnO4 की बात हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट। और इनको 100 लीटर यानी 100 ml, मिलीलीटर में नॉट लीटर, 100 मिलीलीटर पानी में इनको घोलना है। माने 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, उससे अधिक नहीं। 2 या 3 क्रिस्टल क्या होते हैं, जैसे चीनी का कण होता है, चीनी का एक कण जो है वो एक क्रिस्टल है। तो उसी तरह से जो पोटेशियम परमैग्नेट होते हैं उनको, यानी पोटेशियम परमैग्नेट जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं, कभी कभी कुएं का पानी ख़राब हो जाता है जब, तो उस कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैग्नेट का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि उसको 100 ml में घोल देते हैं। 100 ml में घोलने के बाद उस 100 ml में से 10 ml निकालते जाते हैं और फिर अगले वाले में डाल देते हैं। माने कहने का मतलब, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जो है 5 जार रखे हुए हैं और इसमें सब में जो है जब एक में से निकाल करके दूसरे में डाला जाता है तो जो अगला वाला होता है उसमें 90 ml होता है, लेकिन जब पिछले वाले का निकाल करके 10 ml डाला जाता है तो 90 और 10 ml ये डालने के बाद, या फिर उसमें से 100 ml सब में जो है कि घोला जाता है, लेकिन 10 ml जब निकाल लिया जाता है तो वो 90 ml केवल बचता है। माने कहने का मतलब है, पहले जार में क्या किया गया, पहले बीकर में 100 ml घोला गया और उस 100 ml को घोलने के बाद उसमें से 10 ml निकाल लिया गया। 10 ml निकालने के बाद क्या किया, अगले वाले में डाल दिया गया। फिर उसमें से वो जो है फिर क्या किया, पिछले वाला पहला जो था वो 90 ml हो गया 10 ml निकलने के बाद। फिर आगे बढ़ा, फिर जो है फिर उसमें से 10 ml निकला, फिर उसमें से 10 ml, यानी कि 10 ml आगे निकालते गए और डालते गए। इसको कम से कम 5 से 7 बार या 8 बार तक जो है ये काम किया गया। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। माने पहले 90 ml वाटर रखा गया और उसके बाद जो उसमें 100 ml घोला गया था उसका 10 ml निकाल करके 90 ml में पड़ा, 100 हो गया। फिर अगला वाला जो था उसमें से घोलने के बाद फिर 90 ml, जो 100 ml था उसमें से 90 ml उसको भी किया गया 10 ml निकालने के बाद। ये प्रोसेस चलता गया। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। माने जब इस लाल दवा को डाला गया 2 से 3 क्रिस्टल, तो ये जो है निकालने के बाद अभी भी साफ नहीं हो रहा है। निकालने के बाद बार बार डालने पर वो जिसमें जा रहा है उसको कलर करता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम। मतलब 5 से 8 बार किया गया, लेकिन फिर भी ये कुछ न कुछ रंग देता चला जा रहा था। इन दिस वाटर इज स्टिल कलर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, माने केवल 2 से 3 टुकड़ा जो पोटेशियम परमैग्नेट का है वो लगभग उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, कोई 1000 लीटर पानी को कलर कर सकता है। माने इस प्रैक्टिकल के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि इसमें यानी 1000 लीटर को पानी को जो कलर करने की क्षमता होती है। सो वी कंक्लूड दैट
देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, यानी एक क्रिस्टल के अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर लगभग क्या है, इस एक क्रिस्टल के अंदर जो है कम से कम मिलियन, यानी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे यानी मिलियन छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो 1000 लीटर पानी को कलर कर सकते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि डेटॉल का यूज करते हैं, केवल 1 से 2 ml डेटॉल लेते हैं और उसको बाल्टी बाल्टी भर के पानी में डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है, इसकी स्मेल जो होती है वो डिटेक्ट तो होती है, लेकिन इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि इसकी छोटी सी मात्रा, माने डेटॉल की छोटी सी मात्रा जो है पूरी बाल्टी के पानी को जो है कलर कर देती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बार बार डाइल्यूशन होने की वजह से ये जो है इनके पार्टिकल्स, इसका कारण ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि इतने छोटे होने के बावजूद ये क्या करते हैं कि इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये कलर करने में जो है बाकी वाले को कलर कर देते हैं, और कलर करने के बाद कलर करते हैं और उसके साथ अपना वर्क भी करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, माने जितना हम सोच नहीं सकते हैं उससे अधिक ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल और डेटॉल के पार्टिकल, तो ये जो होते हैं पार्टिकल, इनका गुण क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या ऐसी क्या खासियत होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, माने कहने का मतलब ये है कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, अब मैटर आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड में जो है वो है आपका, सॉलिड में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सभी हैं, माने जो कुछ भी आपको सॉलिड दिख रहा है वो सब कुछ जो है सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। लिक्विड है, लिक्विड में वाटर है, ये सब जो है क्या है, इस लिक्विड जितने भी हैं वो सब के सब जो हैं लिक्विड के स्टेट ऑफ मैटर में आते हैं। उसके बाद गैसेस जितने हैं वो सभी जो हैं गैस के फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारा कुछ कंक्लूजन करने के बाद ये पाते हैं कि चाहे वो शुगर हो, साल्ट हो, डेटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, ये पानी में जाने के बाद चारों तरफ क्या करते हैं, फैल जाते हैं। उसी तरह से चाहे हम कॉफ़ी बनाते हैं, चाहे हम टी बनाते हैं, चाहे नेमुलेट यानी नींबू पानी जो बनता है, particles of one type of matter get into the space between particle of other. This shows that there is enough space between the particle of matter. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपके, ये मान लीजिए कि ये तमाम जो हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सभी मान लीजिए ये जो हैं, ये सब के सब जो हैं ये पानी के पार्टिकल हैं, और उसके बाद पानी के पार्टिकल के बाद जो है इसमें बीच में इसमें जो है अलग अलग जितने रेड कलर के दिख रहे हैं वो सब मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आप चारों तरफ देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो पानी के पार्टिकल हैं या पोटेशियम परमैंगनेट को आप देख रहे हैं, तो ये अलग से कहीं नहीं चले जाएंगे, बल्कि इनके बीच जो स्थान दिखाई दे रहा है, माने जो इनके बीच स्थान दिखाई दे रहा है उनके ही बीच में ये स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, उनके ही बीच में ये स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो जितने भी चीज़ें होती हैं इससे ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, चाहे वो डेटॉल हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, ये सभी के जो पार्टिकल होते हैं वो जहाँ जाते हैं, जिसके साथ जाते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में स्थान लेकर के अपना वो ऑक्युपाई कर लेते हैं स्थान को स्पेस के अंदर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो उनके अंदर जगह होती है और ये जो है दूसरे को भी जगह प्रदान करते हैं ताकि वो आगे जो है सही ढंग से वर्क करते रहें। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इससे कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये है
एक्टिविटी 1.3 अगर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो लगातार मतलब हर वक्त जो है क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगरबत्ती जिसको हम इंसेंस स्टिक कहते हैं, अगरबत्ती को बिना जलाए ही अगर हम रख दें और उसके बाद जो है उसके पास बैठें, तब भी हमें उसकी स्मेल का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर उसको हम जला दें तो जलाने के बाद क्या होता है, हम दूरी पर भी अगर बैठ जाएं तब भी हमें जो है उसकी सुगंध का पता चलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, यानी हवा में जब तक उसको हम जलाए नहीं थे तो मूव कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि जलाने के बाद वो मूव करने लगे। जलाने के बाद क्या होता है, उनकी जो गति होती है यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल कोई भी हो, गर्म करने पर उसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो बढ़ जाती है। तो पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर इन योर क्लास। अपने क्लास में बिना जली हुई, बिना जलाई गई अगरबत्ती को रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। माने इसकी सुगंध को जानने के लिए आपको कितना नज़दीक जाना पड़ता है, तब भी शायद आपको पूरी तरह से पता नहीं चलता है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब उसको जला दीजिए, माने अगरबत्ती को जला दीजिए। व्हाट हैपन, क्या देखते हैं, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग द डिस्टेंस। क्या आप दूर बैठ कर भी उसकी सुगंध को पहचान लेते हैं। हाँ, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी हाँ यही होता है कि जब तक नहीं जलाए हैं तब तक उसकी सुगंध का पता नहीं चलता। लेकिन जो ही अगरबत्ती को हम जला देते हैं, अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक, जब हम उसको जला देते हैं तो हमें दूर बैठ कर ही उसकी सुगंध का पता चल जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जलाने के बाद क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो जगह जगह घूमने लगते हैं। एक्टिविटी 1.4 टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास ले लीजिए या बीकर ले लीजिए जो पानी से भरा हुआ हो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker. माने पहले बीकर में आप चाहे रेड कलर की या ब्लू कलर की इंक डाल दीजिए और दूसरे वाले में हनी डाल दीजिए, यानी शहद को डाल दीजिए। हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। उनको छुइए मत, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप ये जांच करिए कि क्या हो रहा है इसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक। जब आप उसमें इंक मिलाते हैं तो उस समय देखिए क्या होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। जब आप एक ड्रॉप जो है स्याही को मिलाते हैं उस समय और एक ड्रॉप ऑफ हनी को मिलाते हैं, यानी शहद मिलाते हैं, उस समय दोनों में क्या फ़र्क आता है। हाउ मेनी आवर्स आर डेज it take for the color of ink to spread evenly throughout the water। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना टाइम लगता है कि जिससे कि उस इंक से पानी जो होता है वो कलरफुल हो जाता है। तो अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब जो स्याही है वो क्या करती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो गिरते ही तुरंत पानी को कलरफुल कर देते हैं। और हनी जो होती है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे नहीं होते हैं, इसलिए वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन पानी में मिलने के बाद वो ज़्यादा देर तक जल्दी घुल नहीं पाती है, उसको घुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब मान लीजिए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब क्या कर रहा है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट यानी पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMNO4 यानी कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर। गर्म पानी में दोनों को डाल दें। एंड एनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक को जो है ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड एनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब देखिए, अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है और कॉपर सल्फेट है, इन दोनों को एक में ठंडे पानी में तरफ डाल दें और एक में गर्म पानी में डाल दें। डू नॉट स्टार द सॉल्यूशन। और दोनों को हम छुए नहीं। स्टार का मतलब होता है पानी को घुमाना, तो हम पानी को छुए नहीं। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। अब बॉटम पर बैठने का इंतजार करें,
ताकि निचली सतह पर बैठ जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास व्हाट हैपन एज टाइम पासेस। अब आप छोड़ने के बाद कुछ समय बाद आप देखिए क्या उसमें होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। अच्छा, जब आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट डालते हैं, जो ठंडा पानी है उसमें जल्दी नहीं घुलता है, लेकिन जो गर्म पानी है उसमें तेजी से घुलने लगता है। इसका मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ का जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जब हम किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल्स की, वो बढ़ जाती है। और इसी तरह से मिक्सिंग करने पर वो जल्दी से क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, particles of matter are continuously moving, that is they possesses what we call the kinetic energy। यानी जितने भी, अब गर्म पानी में आपने चेक करते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है, जो गर्म पानी के अंदर जो पार्टिकल जाते हैं वो तुरंत उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है पार्टिकल्स की गति भी बढ़ती जाती है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। इन द above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that the heating diffusion become faster। माने जितना तेज हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे उसका डिफ्यूज़न उतना ही तेज होगा, और ठंडा छोड़ देंगे तो उसमें डिफ्यूज़न की कमी आ जाती है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।